चले गाइस, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो लाफिंग गैस होता है उसे क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस इज यानी जो लाफिंग जो हंसाता है गैस, उसको क्या बोला जाता है? उसका क्या नाम है? तो उसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है N2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, तो ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? देखिए, जो सूरज होता है, सन होता है, इसमें से जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। यानी उसमें कौन से रेडिएशन होते हैं? तो गक्सू विमर वर्ड याद रखना, आपको जो है वो सभी रेडिएशन याद आ जाएंगे, यानी गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव रेडिएशन। तो इसमें से ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं ये हमारे स्किन के लिए बहुत घातक होते हैं, तो ये हमारे लिए भी घातक होते हैं, या पूरे बॉडी के लिए हम बोल सकते हैं कि ये घातक ही होते हैं। तो ये रेडिएशन जो है, ये ओजोन लेयर जो है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर की वजह से और तक नहीं आ पाते। तो ओजोन लेयर हमें किससे बचाते हैं? तो ओजोन लेयर हमें बचाते हैं गाइज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं इससे हमको बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर हैलाइड आर यूज इन अ फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखिए, तो सिल्वर हैलाइड जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट्स में क्यों यूज़ किए जाते हैं, ऐसा इनका बोलना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफिक प्लेट में क्या यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन अ फोटोग्राफिक प्लेट। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये जो सिल्वर हैलाइड होते हैं ये रिड्यूस बाय लाइट, ये लाइट से रिड्यूस होते हैं, और इसी वजह से सिल्वर हैलाइड को जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल केमिकली मिक्सचर ऑफ, जो मोमबत्ती होती है, जो वैक्स होता है यानी जो मोमबत्ती होती है, ये किसका मिक्सचर होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, तो जैसा है वैसे आपको याद रखना है कि ये गाइज जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इसका जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होते हैं, ये जो वैक्स होते हैं यानी कैंडल जो होती है, तो ये किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल गैस इंसिडेंट वाज, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वहां पे गैस लीकेज हुआ था, तो वो कौन सा गैस था? तो वो गैस था, ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि किस डेट पे ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 3 दिसंबर 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वो थी यूनियन कार्बाइड प्लांट। वो जो प्लांट था वो यूनियन कार्बाइड प्लांट था, 2 दिसंबर के रात को हुआ था, इसीलिए हम इसको 3 दिसंबर बोलते हैं इन 1984, और उससे रिलीज हुआ था मिथिल आइसोसाइनेट गैस, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जो है वो जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड का डिस्टिलेशन करके जो अल्कोहल बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए गाइज, उसको बोला जाता है वुड अल्कोहल, पर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा कि इसको वुड अल्कोहल बोला जाता है, तो आप तो फटाक से क्लिक कर डालोगे कि जो वुड से डिस्टिलेशन करके अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है तो वो वुड अल्कोहल जो है वो बोला जाता है, पर वो वुड अल्कोहल वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसका दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है मिथिल अल्कोहल। तो आपको ऑप्शन में जो मिथिल अल्कोहल दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वुड अल्कोहल को ही हम मिथिल अल्कोहल जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय, देखिए जो फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो किससे इनिशिएट होती है? तो फोटो का मीनिंग क्या होता है? फोटो का मीनिंग होता है लाइट, तो पता होना चाहिए कि फोटो ऑक्सीडेशन किससे इनिशिएट होगी? तो फोटो इनिशिएट होगी, ऑक्सीडेशन इनिशिएट होगा बाय लाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ, ये अभी अभी क्वेश्चन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहा है, किसका डिप्लेशन हो रहा है? तो ये हो रहा है गाइस ओजोन का डिप्लेशन। इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, तो होता है O3। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ओजोन का डिप्लीशन होता कैसे है, वो भी समझ लेते हैं। जो CFC होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिप्लीशन के लिए? तो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे Cl2 निकलता है। जब गाइज ये Cl2 सन के कांटेक्ट में आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, तो ये Cl में जो है वो टूट जाता है, फिर होता है ओजोन। ठीक है, ये ओजोन के साथ O3 के साथ एक Cl जो है वो रिएक्ट हुआ रिएक्ट, इसके बाद ये फॉर्म करता है OCl, यानी एक इसका ऑक्सीजन लेता है और ये Cl OCl बनाता है,
प्लस ओजोन का जो कन्वर्शन है वो ऑक्सीजन में हो जाता है। यानी जो ओजोन है इसका कन्वर्शन किस में हुआ, तो O2 में हुआ। अब ये OCl जो बना ये शांत नहीं बैठता, ये OCl जो होता है ये फिर से ओजोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और ये Cl जो है वो बाहर निकल जाता है और ट्वाइस O2 जो है वो बनाता है। तो फिर से जो OCl है इसने O3 के साथ रिएक्ट होकर ट्वाइस O2 बनाया, यानी ऑक्सीजन फिर से बनाया और ये Cl जो है वो बाहर निकल गया और ये Cl फिर से O3 के साथ रिएक्ट होता है और फिर से यही रिएक्शन चलती रहती है। ये Cl जो काम करता है ये Cl भी वही काम करता है और इस तरह एक Cl करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल को जो है वो डिप्लीट कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन का डिप्लीशन जो है वो किस प्रकार होता है और जो अल्ट्रावायलेट रेड स्ट्राइक हो रहे हैं अर्थ पे वो डिप्लीशन ड्यू टू ओजोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द मेजर गैसेस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ से कोयला का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निर्माण की जाती है, तो वहाँ का जो है वो मेन गैसेस पोल्यूटेंट कौन सा होता है, तो वहाँ पर होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। हार्ड वाटर यानी वाटर का जो हार्ड वाटर होता है ये हार्ड वाटर क्यों होता है, क्योंकि वाटर में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्डनेस किसको बोला जाता है, अगर आपको हार्डनेस पूछा जाए तो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ एन वाटर इज नोन एज हार्डनेस। यानी जो हार्ड वाटर है इसमें अगर आप सोप से अगर कपड़े धोने की कोशिश करोगे तो उसमें से झाग नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, तो उस हार्ड वाटर से अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को अगर रिमूव कर देते हैं तो वो वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा और इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग जो है इसको बोला जाता है क्योंकि हार्ड वाटर से जब कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा तो हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाएगा और इसीलिए इसको वाटर सॉफ्टनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टिप ऑफ मैस्टिक कंटेन। जो मैस्टिक्स होती है इसके ऊपर जो गूल होता है, ठीक है, तो ये किससे बना होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है गाइस पोटेशियम क्लोरेट। तो ऐसी चीजें जो है वो आपको रट्टा मार के याद करनी होती है कि जो मैस्टिक्स होती है इसके ऊपर क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट, और जो हमारी डब्बी होती है जिसके ऊपर हम स्ट्राइक करके इसको जलाते हैं तो ये इस पे क्या होता है, तो इसके ऊपर होता है रेड फॉस्फोरस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर होता है रेड फॉस्फोरस और जो मैस्टिक्स होती है इसके ऊपर जो गुल होता है ये बना होता है पोटेशियम क्लोरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड प्रेजेंट इन एंट्स। जो मूंगी होती है, मकोड़े होते हैं, वो जब काटते हैं तो रेडनेस आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कौन सा एसिड होता है, तो उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसी को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। यानी मिथेनोइक एसिड यानी ही क्या होता है, यानी होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, SCOOH जो है इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। और इसी वजह से जब जो आंट्स है वो जब हमें काटती है तो रेडनेस आता है, तो वो भी फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड की वजह से आता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आंट्स काटती है तो रेडनेस क्यों आता है, किस एसिड की वजह से आता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। और विच एसिड प्रेजेंट इन आंट्स, और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो भी आंसर आएगा फॉर्मिक एसिड। या फिर ऑप्शन में आपको ये मिथेनोइक एसिड भी दिया जाएगा। तो फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है, तो SCOH, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गाइज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आई होप आपको वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सीरीज़ में। हमने सीरीज जो स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के, उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी, सारे वीडियो जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।